उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक पुराने कच्चे रास्ते से दूर एक बिखरा हुआ सा कैंपिंग ग्राउंड था। स्थानीय लोग अब वहां कम ही जाते थे। वो कहते हैं यह जगह खतरनाक है। अजय का बचपन वही कैंपिंग करते हुए बीता था। परिवार के साथ वह गर्मियों की छुट्टियों में तंबू लगाता था, नदी किनारे अलाव जलाता और जंगल की सैर करता था। और आज 27 साल का अजय पुराने दिनों की याद ताज़ा करने वहां फिर से लौट आया है। जब वह उस रास्ते के मोड़ पर पहुंचा तो लोहे की जंग लगी बाड़ ने रास्ता बंद कर रखा था। उसने कार किनारे खड़ी की, सामान कंधे पर लटकाया और पैदल ही रास्ता पकड़ लिया। छोटी सी धारा पार करके वह उस लंबे सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंचा जो सीधे कैंपिंग ग्राउंड तक जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से कोई यहाँ आया ही ना हो। झाड़ियों से पूरा रास्ता ढका हुआ था। पुराने बोर्ड भी जंग और धूल से भरे हुए थे। लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद अजय को एक जगह मिली जहाँ पर ज्यादा घास और झाड़ियाँ नहीं उगी थी। पगडंडी के अंत में पानी के किनारे, और वहीं उसने अपना तंबू गाड़ दिया। फिर वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और सूखी टहनियाँ ढूंढने लगा और तभी उसने नीचे देखा। अगर उसने ध्यान न दिया होता तो उसका पैर एक भालू के लिए लगाए हुए फंदे में फंस जाता। उसने एक सूखी टहनी से फंदा दबाकर बंद कर दिया ताकि किसी और का पैर न कट जाए। सूरज ढलते ही उसने आग जलाई। चारों ओर सन्नाटा था, बस पानी की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी और ऊपर आसमान में अनगिनत तारे दिखाई दे रहे थे। वो रात बेहद शांत थी। अजय को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सारी पुरानी यादें लौट आई हों। करीब 3 बजे अजय ने बची हुई लकड़ियां आग में डाली और तंबू में घुसकर सोने चला गया। लेकिन शायद 1 घंटे बाद ही एक खून जमा देने वाली चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। वह हड़बड़ा कर उठ गया। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसमें कोई सपना देखा है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने तंबू की जिप खोली और बाहर झांका। अंधेरे नीले आकाश में सुबह की हल्की आहट थी। आग अब बस अंगारों में बदल चुकी थी और दूर नदी की आवाज के अलावा बाकी सब शांत था। वह जूते पहनकर बाहर देखने के लिए झुका ही था कि उसका हाथ किसी ठंडी कठोर चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो ये वही भालू का फंदा था जिसे उसने कल बंद किया था, और वो अब फिर से खुला हुआ था और ठीक उसके हाथ के नीचे लगा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कोई मजाक नहीं था। उसने कहा, जरूर यहाँ कोई और भी था। उसने तुरंत अपना पर्स, मोबाइल और कार की चाबी उठाई और रास्ते की ओर चल पड़ा। इस बार पहले से तेज। बीच बीच में वो पीछे मुड़कर देखता, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। धारा तक पहुंचा और उसने पानी को पार किया। उसको अपनी कार नजर आ गई। वो बस 40-50 फीट दूर था कि अचानक पीछे से पानी में भारी छींटों की आवाज आई। अजय ने मुड़कर देखा। एक खुरदुरे चेहरे वाला, बिखरे बालों वाला आदमी जिसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में चाकू था। वो पानी में से आधा बाहर था और वो अजय की तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे जैसे बड़बड़ा रहा हो, लेकिन उसकी नजरें अजय के आर पार देख रही थी। अजय ने और समय बर्बाद नहीं किया। दौड़ते हुए बाड़ पार की। हाथ पैर में खरोंचे आए, लेकिन उसने चाबी नहीं गिराई। कार में बैठा, इग्निशन घुमाया और हेडलाइट में देखा। वह आदमी अब बाड़ की तरफ दौड़ रहा था और पागलों की तरह चीख रहा था। जैसे ही अजय ने गाड़ी स्टार्ट की, वह आदमी बाड़ के छोटे से खुले हिस्से से घुसकर सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आ गया। अजय ने पीछे के शीशे में देखा। वह अभी भी गाड़ी के पीछे भाग रहा था, तब तक जब तक सड़क मोड़ पर गायब नहीं हो गई। अजय ने पुलिस को खबर दी, पूरा किस्सा बताया और जगह का पता दिया। पुलिस ने बस इतना कहा, हम जांच करेंगे। अगर कभी तुम उत्तराखंड के उन जंगलों में कैंपिंग करने का सोचो, मत जाना।